दोस्तों, वेलकम टू प्रकाश द लाइट। आज हम बात करते हैं कंप्यूट सर्विसेज की। कंप्यूट सर्विसेज क्या होता है? कंप्यूट सर्विसेज प्रोवाइड द प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड टू रन एप्लीकेशंस, होस्ट वेबसाइट्स, प्रोसेस डेटा एंड रन सर्वरलेस फंक्शंस। यानी ये प्रोवाइड क्या करता है? एप्लीकेशन को प्रोसेसिंग के लिए, ये रन करने के लिए हमें इस प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड द प्रोसेसिंग पावर प्रोवाइड करता है टू रिक्वायर्ड किसके लिए? एप्लीकेशन को रन करने के लिए। या वेबसाइट हमें होस्ट करना है, फिर भी हमें कंप्यूट सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोसेस डेटा करना है, फिर भी कंप्यूट सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। रन सर्वरलेस फंक्शंस, किसी भी फंक्शन को सर्वरलेस हमें रन करना है तो भी कंप्यूट सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। कंप्यूट सर्विसेज से ही हम ये कर सकते हैं। वेबसाइट होस्ट, प्रोसेस डेटा, रन सर्वरलेस फंक्शन और एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। ठीक, अब कंप्यूट सर्विस के एग्जांपल देख लेते हैं। एक पहला है अमेजोन EC2। अमेजोन EC2 का मतलब होता है EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। C2 दो कम सी है यानी कंप्यूट क्लाउड। अमेजोन EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। एक और दूसरा आता है एग्जांपल अमेजोन ECS। अमेजोन ECS का मतलब है इलास्टिक कंटेनर सर्विस। इलास्टिक कंटेनर सर्विस। तीसरे एग्जांपल की बात कर लें तो अमेजोन ECR है। अमेजोन ECR का मतलब है इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। चौथे की बात करते हैं अमेजोन EKS आता है, इलास्टिक कुबरनेट सर्विस। अमेजोन EKS यानी अमेजोन इलास्टिक कुबरनेट सर्विस। और आगे बात कर लेते हैं AWS इलास्टिक बीन स्टॉक की। उसका क्या आता है? अमेजोन लाइट सेल और AWS बैच आता है। अब इसको थोड़ा फुल डिस्क्रिप्शन के साथ इसको देख लेते हैं। पहला एग्जांपल हम लेते हैं अमेजोन EC2 का। अमेजोन EC2 यानी इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, एक इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। अब ये क्या होता है? वर्चुअल सर्वर होता है, ये तो हम जानते ही हैं। वर्चुअल सर्वरलेस होता है, हम जानते हैं। अब वर्चुअल सर्वर में भी हमारे पास ऑप्शन आ जाता है आसपास सास का, यानी IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो जो अमेजोन EC2 है ये आस वाले में आता है, IaaS में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आता है। वर्चुअल सर्वर से अमेजोन EC2 होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आता है। इसका टाइप होता है यू रेंट वर्चुअल मशीन्स विथ CPU, रैम और स्टोरेज। यानी आप इस वर्चुअल मशीन को किराए पे ले सकते हैं। किसके साथ में? CPU के साथ में। CPU आप चूज कर सकते हैं कि कितना क्या CPU होना चाहिए। रैम आप खुद चूज कर सकते हैं क्या रैम होना चाहिए। स्टोरेज आप खुद चूज कर सकते हैं क्या स्टोरेज होना चाहिए। ठीक है, और इसमें आप ये भी चूज कर सकते हैं कि आपका OS क्या होगा, लिनक्स होगा या विंडोज़ होगा। लिनक्स या विंडोज जो भी आपका OS आपको चूज करना है वो आप कर सकते हैं। इंस्टेंस टाइप आप खुद चूज कर सकते हैं, T2.micro, M5, C6G etc, ये जो भी है आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद कंप्लीट कंट्रोल आपके पास रहता है, यानी स्टार्ट आप खुद करेंगे, स्टॉप आप खुद करेंगे, टर्मिनेट आप खुद करेंगे, SSH RTP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, ये आपके पास सारा कंट्रोल रहता है। प्राइसिंग की बात करें तो ऑन डिमांड है। जब आप डिमांड करेंगे तो आपको प्राइस लगेगा, नहीं आपको चाहिए तो नहीं लगेगा। रिजर्व इंस्टेंसेस होता है, स्पोर्ट इंस्टेंसेस होता है। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं ऑटो स्केलिंग प्लस लोड बैलेंसर फॉर हैंडलिंग ट्रैफिक। ऑटो स्केलिंग होता है और लोड बैलेंसर होता है कि आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा आ गया, कम आ गया तो उससे लोड बैलेंसर से हैंडल कर सकते हैं ट्रैफिक को। यूज केसेस क्या है, कहाँ इसका उपयोग होगा? तो वेब सर्वर्स में इसका यूज होगा, डेटा बेसिस में इसका यूज होगा, कस्टम एप्स में यूज होगा, होस्टिंग वेबसाइट्स में यूज होगा, बैकएंड सर्विसेज में यूज होगा। ठीक है, वेब सर्वर्स में यूज होगा, क्लियर है। डेटा बेसिस में यूज होगा, क्लियर है। कस्टम एप्स में होगा, एप्स में होगा, क्लियर है। होस्टिंग वेबसाइट्स में होगा, बैकएंड सर्विसेज में होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ें। आगे बात करते हैं AWS लैम्डा टाइप सर्वरलेस कंप्यूट यानी FaaS। अब इसका क्या होता है? नो सर्वर्स टू मैनेज
You upload your code and AWS runs it automatically. आप क्या करेंगे, बस AWS लैम्बडा में ना आपको कोड बस अपलोड करना है और AWS runs it automatically इसको रन करेगा। ठीक है, कोई सर्वर मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कोड इसमें डालो और ऑटोमेटिकली आपका रन होगा। ठीक है, बिल्ड ओनली फॉर एग्जीक्यूशन टाइम, यानी मिली सेकेंड बिलिंग, यानी जितना एग्जीक्यूशन होगा उतना ही आपको बिल पे करना है, इसके अलावा नहीं। इवेंट ड्राइवन S3 अपलोड, API गेटवे रिक्वेस्ट, डायनेमो DB चेंज। ठीक, यूज केसेस क्या है AWS लैम्बडा का? ऑटोमेशन में यूज होता है AWS लैम्बडा, APIs में AWS लैम्बडा यूज होता है, क्रोन जॉब्स में AWS लैम्बडा यूज होगा, स्मॉल माइक्रो सर्विसेज में भी AWS लैम्बडा यूज होगा। आगे हम बात करेंगे Amazon ECS, इलास्टिक कंटेनर सर्विस की। इलास्टिक कंटेनर सर्विस का क्या काम होता है? इसका टाइप पहले हम देखते हैं, टाइप क्या है। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन, यानी AWS मैनेज्ड, रन डोकर कंटेनर्स, डोकर कंटेनर्स को ये रन करता है। यू चूज वेदर टू रन ऑन, यानी EC2 इंस्टेंस पे इसको रन करना है कि फारगेट पे, यानी सर्वरलेस कंटेनर्स पे यूज करना है। अब यूज केसेस इसका भी हम देख लेते हैं। यूज केसेस क्या है? माइक्रो सर्विसेज में यूज होगा, ठीक है, बैच जॉब्स में यूज होगा, ठीक है, इसके लेबल कंटेनराइज्ड एप्स में यूज होगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं Amazon EKS, इलास्टिक कुबरनेट सर्विस। इलास्टिक कुबरनेट सर्विस क्या होता है, ये हम बात कर लेते हैं। Amazon EKS इलास्टिक कुबरनेट सर्विस, मैनेज्ड कुबरनेट्स, AWS मैनेज कुबरनेट्स कंट्रोल प्लान, यू मैनेज वर्कर नोड्स EC2 और फारगेट, गुड फॉर कंपनीज ऑलरेडी यूजिंग कुबरनेट्स। यूज केसेस है, लार्ज इंटरप्राइजेस है, कॉम्प्लेक्स माइक्रो सर्विसेज है, मल्टी क्लाउड कुबरनेट्स है। लार्ज इंटरप्राइजेस है, कॉम्प्लेक्स माइक्रो सर्विसेज है, मल्टी क्लाउड कुबरनेट्स है। AWS फारगेट है, सर्वरलेस कंटेनर्स, नो सर्वर्स, works with ECS and EKS. You only define CPU and RAM for containers. No EC2 provisioning. यूज केसेस क्या है? माइक्रो सर्विसेज है, विदाउट सर्वर मेंटेनेंस है। ठीक है, AWS फारगेट्स में माइक्रो सर्विसेज विदाउट सर्वर मेंटेनेंस के आप यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वरलेस कंटेनर्स ये होता है, नो सर्वर की ज़रूरत ही नहीं है। AWS फारगेट में आप ECS और EKS के साथ वर्क कर सकते हैं। यू ओनली डिफाइन CPU एंड RAM फॉर कंटेनर्स, नो EC2 प्रोविजनिंग है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम AWS बैच की। AWS बैच क्या है? बैच प्रोसेसिंग एट स्केल, टाइप इसका है, रन्स करेगा लार्ज कंप्यूट वर्कलोड्स इफिशिएंटली, ऑटोमेटिकली प्रोविजंस कंप्यूट रिसोर्सेस, सपोर्ट EC2 एंड स्पोर्ट इंस्टेंसेस। यूज केसेस क्या है AWS बैच का? यूज केसेस में आता है साइंटिफिक वर्कलोड्स, वीडियो रेंडरिंग और सिमुलेशन। सिमुलेशन AWS बैच में ही आता है, साइंटिफिक वर्कलोड्स भी AWS बैच में ही होता है और वीडियो रेंडरिंग भी AWS बैच में ही आता है। AWS इलास्टिक बीन स्टॉक क्या है? पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पास जो होता है AWS इलास्टिक बीन स्टॉक में आता है। डिप्लॉयज क्या होगा? एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली, यू प्रोवाइड AW कोड, AWS हैंडल सर्वर्स, स्केलिंग, मॉनिटरिंग, सपोर्ट करता है जावा को, पाइथन को, PHP को, Node.js और नेट ETC को। AWS इलास्टिक बीन स्टॉक जो है ये जावा को सपोर्ट करता है, ओके, पाइथन को करता है, PHP को करता है, Node.js को करता है, नेट को करता है। यू प्रोवाइड कोड, AWS हैंडल सर्वर्स, स्केलिंग, मॉनिटरिंग, डिप्लॉयज एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली। ठीक है, यूज केसेस क्या है? यूज केसेस किसका यूज केसेस? AWS बीन स्टॉक का, इलास्टिक बीन स्टॉक का जो है यूज केसेस हम बात करते हैं, तो ये यूज केसेस इसमें आता है वेब एप्स वेयर यू डोंट वांट टू मैनेज सर्वर्स, वैसे वेब एप्स जहाँ आप सर्वर की ज़रूरत नहीं चाहते हैं वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। AWS आउटपोस्ट, AWS आउटपोस्ट भी एक होता है। ऑन प्रीमाइसेस AWS कंप्यूट,
AWS हार्डवेयर इंस्टॉल इन योर डेटा सेंटर। AWS आउटपोस्ट की बात करें तो ऑन प्रीमाइसेस AWS कंप्यूट होता है। AWS हार्डवेयर इंस्टॉल इन योर डेटा सेंटर होता है, रन करता है EC2 को, EBS को, S3 लोकली विथ AWS मैनेजमेंट। ठीक है। यूज केसेस में लो लेटेंसी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, हाइब्रिड क्लाउड, ये चीज़ आ जाएगा यूज केसेस में। AWS लोकल जोन्स में एक हमारे पास ऑप्शन मिलता है, ठीक है, या वेवलेंथ इसको बोलते हैं, AWS लोकल जोन्स या वेवलेंथ। फॉर अल्ट्रा लो लेटेंसी कंप्यूट नियर यूजर्स, यानी गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और 5G एप्स के लिए AWS लोकल जोन्स या वेवलेंथ की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं। धन्यवाद।